खबर 36 में आगू बाड़बो। बिलासपुर जिला के सीपत के एनटीपीसी में 20 साल ले नौकरी पर इंतजार करत हुए परेशान होवत भू विस्थापित मन नौकरी के मांग लेके एचआर गेट के आगू एक प्रक्रिया के बारे में प्रबंधन लंग जानकारी लिए बर जुटे। भू विस्थापित मन के कहना है कि आखिर नौकरी की ये प्रक्रिया कहाँ में रटके है। अब तक 20 बछर बीत जाए के बाद भी हमला नियम कानून के हवाला में ही गुजरना पड़ी या फिर हमला हमार जमीन के एवज में नौकरी मिल पाही। यही जानकारी लिए बर एनटीपीसी प्रभावित गांव के भू विस्थापित मन गेट में पहुंच के प्रबंधन लंग बातचीत करें। भू विस्थापित संघ के सदस्य मन के कहना है कि पूर्व के त्रिपक्षीय वार्ता की बैठक में तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर संजय अलंगा मौखिक रूप में स्पष्ट रूप में एनटीपीसी प्रबंधन ला आदेशित करे रही से कि 156 पद अनुसूचित जनजाति पर आरक्षित है, लेकिन यदि अनुसूचित जनजाति के कोनो अभ्यर्थी नहीं मिले तो अन्य भू विस्थापित मन ला भी लिए जा सकते हैं। जब नौकरी के आगे के प्रक्रिया की जानकारी लिए बर भू विस्थापित मन पहुंचीन तो एनटीपीसी प्रबंधन के दू टूक कहना है कि हमला तत्कालीन कलेक्टर संजय अलंग द्वारा कोनो भी प्रकार के कोई भी लिखित में आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। मौखिक में आदेश ला हमन नहीं मान सकन। अब ई मन ला फेर भटकेला पड़ा थे। परेशान भू विस्थापित मन के आगू अब रोजी रोटी के समस्या खड़े हो चुके हैं। भू विस्थापित संघ के लोगन के कहना है कि यदि प्रबंधन लोगन ला नौकरी देह में सक्षम नहीं होही या विलंब होही तो सबो जन उग्र आंदोलन पर विवश हो जाही, जेकर संपूर्ण जवाबदारी एनटीपीसी प्रबंधन के होही। 16 तारीख को हमने आवेदन दिया था एनटीपीसी में। एनटीपीसी के द्वारा बोला गया था कि 10 दिन के अंदर इसमें क्या प्रक्रिया आगे बढ़ती है उसकी जानकारी आप लोगों को दे दिया जाएगा, लेकिन हमको जानकारी नहीं मिला। तो हमने उनकी जानकारी लेने के लिए यहाँ आए थे, तो यहाँ आने से फिर वही पिछले बार टाइप का गोल गोल जवाब हमको मिल रहा है जी। इनका कहना है कि हमने कलेक्टर साहब को लिख दिया है और कलेक्टर साहब जो भी आदेशित करेंगे उसको मानने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन हमने इनसे मांगा कि जो भी आप कलेक्टर साहब को लिख करके दिए हैं, क्या लिख करके दिए हैं, हमको क्या दिया जा सकता है। तो इन लोग सीधा सीधा बोल रहे हैं कि जो भी हमने लिखित में दिया है उसका जानकारी हम आपको नहीं दे सकते। जो आरक्षण नियम बता रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि हम रूल्स को मानते हैं और यहाँ पे जो है भू स्थापित यहाँ पर एसटी का नहीं है और जो शेड्यूल कास्ट है वो बीसी है और जनरल का है। तो भर्ती प्रक्रिया में ये होता है जहाँ पर जिसका कैंडिडेट नहीं होता वहाँ पर उस पद को समाप्त करके जो शेड्यूल कास्ट ओबीसी है और जनरल का है उनका भर्ती ले, और ये लोग उस नियम से नहीं चल रहे हैं और रूल का भारत जो सरकार है उनका रूल बताते हैं। लेकिन और एक और सबसे बड़ी समस्या है, इन लोग बोलते हैं कि 4 लोगों का भी भर्ती हो रहा है। ऐसे करेंगे तो 20 वर्ष निकल गए हैं और आने वाले वर्षों में कितना वर्ष लगेगा उसका कोई भरोसा नहीं।